आज 16 मई है और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और इस आर्टिकल में प्रयोग किए गए जो वोकैब हैं, इम्पोर्टेंट वोकैब, इनका सिनोनियम, कैसे इनको प्रयोग किया जाता है, ग्रामर रूल्स, जो भी इसमें प्रयोग किया गया सब कुछ हम सीखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को हम। SC ग्रांट्स बेल टू 8 इन वाराणसी इफ्तार ऑन बोर्ड केस। ठीक है, तो SC यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म किसका, हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ने ग्रांट्स में होता दे दी है, परमिशन देने किसी चीज़ को दे दी है। क्या दे दी, बेल मतलब जमानत। किसको दे दी, टू 8। अब देखिए ग्रांट के बाद हमेशा टू आता है, ग्रांट ग्रांट के बाद आता है टू, ये ग्रांट है। अब ग्रांट के बाद टू आता है, ग्रांट प्लस टू, गिव मिस टू, अप्रूव आता है फॉर। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, SC ग्रांट्स बेल टू 8 इन वाराणसी। ठीक है, देखो SC ग्रांट्स बेल टू 8। अब इसी को सीखते हैं, SC हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस हेडलाइन को। ठीक है, इसको कर सकते हैं SC ग्रांट्स बेल टू 8। अब कर सकते हैं SC गिव्स बेल टू 8। और यहाँ का SC अप्रूव्स बेल, यहाँ हो जाएगा फॉर 8, अप्रूव बस फॉर 8। बाकी सेम सेंटेंस सेम रहेगा, अप्रूव बस फॉर हो जाएगा, टू की जगह बाकी सेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। ग्रांट टू था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे गिफ्ट से, तो कर देंगे टू 8। अगर अप्रूव्स करेंगे तो कर देंगे फॉर 8। तो बाकी तीनों का मतलब सेम ही है कि हाई कोर्ट ने 8 लोगों को, ठीक है, जमानत। तो SC ग्रांट्स बेल टू 8, 8 लोगों को जमानत दे दी। इन वाराणसी इफ्तार ऑन बोर्ड केस, तो जो वाराणसी में जो नाव पर जो इफ्तार पार्टी का केस हुआ था, उस केस में हाई कोर्ट ने 8 लोगों को जमानत दे दी। चलिए आगे सीखते हैं हम। द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे, ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, ऑन फ्राइडे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बता रहा है कि ये कब हुआ। ठीक है, समय बता रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ग्रांटेड बेल मतलब जमानत दे दी है टू 8 मतलब 8 लोगों को। अब वो 8 लोग किस में हैं, ऑफ द 14 मेन, 14 लोग थे टोटल, उनमें से 8 लोगों को जमानत दे दी है। 14 लोग कौन थे, एक्यूज्ड ऑफ कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड ड्यूरिंग एन इफ्तार गैदरिंग ऑन ए बोट ऑन द गंगा इन वाराणसी एंड थ्रोइंग लेफ्ट ओवर वेस्ट इनटू द रिवर। अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ग्रामर रूल बताएंगे आपको हम। तो जो 8 लोग जमानत मिली, किसमें मिली, 14 लोग टोटल एक्यूज थे, मतलब कि अपराधी थे, उनको अपराध लगाया गया था, उनके ऊपर मारने गए थे अपराधी। ठीक, कंज्यूमिंग किस चीज़ का आरोप लगाया गया था, एक्यूज्ड ऑफ किस चीज़ का आरोप लगाया गया था, कंज्यूमिंग मीन्स खाने के लिए, ईटिंग ग्रहण करने। क्या खाया था उन्होंने, कंज्यूम किया था, क्या कि नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेजिटेरियन जो है शाकाहारी नहीं है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड मतलब कि मीट मांस। ड्यूरिंग एन इफ्तार गैदरिंग, जो उनकी इफ्तार पार्टी होती है रमज़ान के महीने में, उसमें बोट पर, नाव पर की थी। ऑन द गंगा, गंगा पर इन द वाराणसी, जो वाराणसी में नाव पर इफ्तार गैदरिंग की थी, उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम किया था। 14 लोगों के ऊपर आरोप लगा था, उसमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 लोगों को जमानत दे दी। एंड और थ्रोइंग लेफ्ट ओवर, थ्रोइंग मीन्स फेंकना। अब देखो यहाँ पर ग्रामर रूल कितना अच्छे यूज हुआ है, देखिए देखो एक्यूज्ड ऑफ है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, एक्यूज्ड ऑफ कंज्यूमिंग। अब इसी को आगे जोड़ा गया है एंड से, एंड। अब देखो एंड के बाद इसमें एक्यूज्ड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई थी कंज्यूमिंग, तो एंड से जुड़ा है, तो एंड के बाद थ्रो वर्ब है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म यहाँ भी लगी। देखो एंड से जब कोई वर्ब जुड़ती है तो वो सेम फॉर्म में आती हैं, तो कंज्यूमिंग एंड थ्रोइंग। ठीक, थ्रोइंग मतलब फेंकने के लिए, एंड और फेंकने के लिए। लेफ्ट ओवर में से होता बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड, जैसे जो हम खाना खा लेते हैं, थाली में खाना है, कोई अपने खा लिया, जो बच गया खाना उसको कहते हैं हम लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है, बचा हुआ खाना। वेस्ट में से तो कचरा, जो मांस मीट मछली खाई थी उन्होंने, उसका जो बचा हुआ कचरा था, इनटू द रिवर, और गंगा में बचा हुआ जो कचरा था उसको फेंकने के लिए। ठीक है, अब हम इसके ग्रामर रूल समझ लेते हैं। इसमें एक्यूज ऑफ, अगर आप करते हैं किसी को, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
और उसके बाद जो वर्ब आएगी उसको आईएनजी फॉर्म में आता है हमेशा, जिरेंड फॉर्म, जिसे आप जिरेंड भी कहते हैं, ठीक है, जिरेंड फॉर्म में आती है। जैसे एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग तो चोरी का आरोप, एक्यूज्ड ऑफ लाइंग झूठ बोलने का आरोप, एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग ए माइनर एक नाबालिग को पीटने का आरोप। जैसे कि आई वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग ए माइनर, तो आई वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग मतलब कि मुझ पर एक नाबालिग को पीटने का आरोप लगाया गया। यू वर एक्यूज्ड ऑफ लाइंग, तुम्हारे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लेफ्ट ओवर में उसका रिमाइंस बचा हुआ, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ खाना, ठीक है। चलिए आगे इन सेपरेट ऑर्डर्स, सेपरेट मीन्स अलग, ऑर्डर्स मीन्स आदेश, पास्ट ऑन फ्राइडे तो पास्ट में किए गए, शुक्रवार को अलग अलग, सेपरेट मीन्स अलग अलग, पास किए गए आदेशों में, पास किए गए आदेशों में, ठीक है। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला, जो जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला हैं, ग्रांटेड बेल टू 5 एक्यूज्ड नेम्ड इन द FIR। अब नेम्ड में होता नामित, कि उनका नाम है उस FIR में, इन द FIR में नामित मतलब कि FIR में उनका नाम है, FIR में नामित 5 अपराधी, एक्यूज्ड में यहाँ पे देखो अपराधी हो गया, एक्यूज्ड के बाद ऑफ नहीं आया तो ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ, इसका मतलब हो गया अपराधी, ठीक है। FIR में नामित 5 अपराधी को जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने बेल दे दी, ठीक है। वाइल जबकि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिंह, जबकि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिंह हैं, ग्रांटेड रिलीफ, उन्होंने राहत दी, रिलीफ मीन्स राहत, उन्होंने राहत दी टू 3 अदर्स 3 और को, तो उन्होंने 3 और को भी राहत दे दी, ठीक है। रजत जायसवाल ये सब्जेक्ट होगा, रजत जायसवाल ये सब्जेक्ट। अब देखो कामा के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई नाउन फ्रेज होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। प्रेसिडेंट ऑफ द वाराणसी यूनिट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, तो रजत जायसवाल कौन है ये प्रेसिडेंट है किसके, जो वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा है उसके जो ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब्जेक्ट आपका ये है और जिसकी मुख्य वर्ब ये है मेन क्रिया, ठीक है, मुख्य वर्ब। तो रजत जायसवाल ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट उन्होंने लॉन्च की थी, लॉन्च में होता है लॉन्च दर्ज कराना, तो लॉन्च द कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस लॉन्च को रजिस्टर से रिप्लेस करो, लॉन्च द कंप्लेंट या इसको कर सकते हो रजिस्टर द कंप्लेंट, दोनों सही हैं। जब अब आप बोलो इसे ऐसे ही सीखो, जैसे लॉस्ट कंप्लेंट है, अब जब आप अपने आप से लिखो इसको या बोलो तो इसको लॉज हटा दो, यहाँ से रिप्लेस करो तो रजिस्टर से, तो रजिस्टर द कंप्लेंट जब खुद से लिखोगे आप, इस तरीके से आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपके सवनियम इंप्रूव हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक। आज से आप जल्दी इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। लॉज द कंप्लेंट इसको रिप्लेस कर सकते हो रजिस्टर द कंप्लेंट, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे थे, लॉज द कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराई, ठीक है। फॉलोइंग में होता है के बाद, और विच में जिसके, तो जिसके बाद रजिस्टर कंप्लेंट कराने के बाद, जिसके बाद द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड, दो अपराधी थे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। अब देखिए द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड ये क्या है, एक एक्टिव है, देखो हम आपको दिखाते हैं इसमें, देखो इसमें द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड। अब ये क्या पैसिव वॉइस है, एक्यूज्ड मेरा सब्जेक्ट हो गया वर अरेस्टेड। अब ये पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि इस पर फोकस एक्यूज्ड पे है ना कि अरेस्ट किए गए, किसने किया इस पर फोकस नहीं है। अब इसी का एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, तो द पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड, ये इसका एक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसमें फोकस इस पे पुलिस पे है, तो किसने अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया। इसमें क्या है, किसको अरेस्ट किया गया, एक्यूज्ड को, इसलिए ये पैसिव है, ये एक्टिव है। इसका अब इसको आप ना लिख के अगर यहाँ पे ऐसे लिख दोगे द पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड, तब भी ये सही था, ठीक है। जैसे कि विच द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड ना लिख के आप लिख देते हैं फॉलोइंग विच द पुलिस
अरेस्टेड द एक्यूज्ड, तब भी ये सेंटेंस सही होता है। ठीक है, इस तरीके से सीखते हैं इंग्लिश, बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप 1-on-1 चाहते हैं सेशन, हमसे बात करना चाहते हैं 1-on-1 टॉक पे, पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एलिज्ड, एलिज में होता है आरोप लगाना। ठीक है, एलिज, ही एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। देखो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो उन्होंने आरोप लगाया दैट की द एक्यूज्ड ब्रोक देयर रमजान फास्ट। एक्यूज्ड में तो अपराधी। अब एक्यूज्ड का प्लूरल भी एक्यूज्ड ही होता है, उसमें यस नहीं लगती है, सीख लो। एक्यूज्ड का प्लूरल एक्यूज्ड ही होता है, उसमें यस नहीं लगती है। तो द एक्यूज्ड अपराधियों ने, ब्रोक मिस तोड़ा, देयर रमजान फास्ट, अपना रमजान का जो व्रत था, फास्ट में तो व्रत उपवास जो होता है, रमजान का जो व्रत था उसको तोड़ा। कहाँ? ऑन ए बोट, एक नाव पर, ऑन गंगा, और जो गंगा पर, ऑन मार्च 15, 15 मार्च को। अब देखो यहाँ पे ग्रामर रूल्स एक सीखते हैं। देखो ग्रामर रूल क्या है। ग्रामर रूल कहता है, देखो अब तुम सोचो कि यहाँ पे ऑन द गंगा क्यों आया, क्योंकि नाव तो गंगा में थी, तो यहाँ पे ऑन द गंगा क्यों आ गया। यहाँ पे ऑन बोट ऑन द गंगा, तुम सोचो ऑन गंगा क्यों यहाँ पे आया, यहाँ पे इन गंगा आना चाहिए। तो ऑन द गंगा इसलिए आया क्योंकि बोट जो है फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ गंगा, क्योंकि नाव जो है गंगा की सतह जो है उसके ऊपर तैर रही है, पानी के अंदर नहीं है, उसके ऊपर तैर रही है, इसीलिए यहाँ पे आया ऑन द गंगा। और इन द गंगा कब आता है? इन द गंगा आएगा जब जैसे कि बोट कैप्साइज इन द गंगा, कैप्साइज में तो डूबना, तो नाव जो गंगा में डूब गई। अब इसका मतलब क्या है, नाव जो है पलटी पहले और पानी के अंदर चली गई, सतह के अंदर चली गई, तो इसका मतलब हो गया नाव जो है पलट के सतह के अंदर गई, पानी के अंदर, तो यहाँ पे आएगा इन द गंगा। ये बॉय ड्रोन्ड इन द गंगा, एक लड़का जो है गंगा में डूब गया, ड्रोन डूब, ये भी क्या हुआ, सतह के अंदर चला गया पानी के अंदर, इसलिए यहाँ पे इन द गंगा आया। और ऑन द गंगा मतलब है कि नाव जो है तैर रही है सरफेस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे ऑन द गंगा लगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 15 मार्च जो फास्ट तोड़ा था उन्होंने, उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, कंज्यूम्ड मीट, उन्होंने मीट खाया था, एंड थ्रू फेंका था, लेफ्ट ओवर बचा हुआ कचड़ा, वेस्ट, इनटू द हॉली रिवर, हॉली मीन्स तो पवित्र, तो उन्होंने पवित्र नदी में बचा हुआ कचड़ा जो मांस खाया था, उसका बचा हुआ जो कचड़ा था उसको नदी में फेंका था। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं। मिस्टर जायसवाल, फिर देखो ये सब्जेक्ट है, मिस्टर जायसवाल टर्म्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। मिस्टर जायसवाल टर्म्ड में तो बताना है किसी चीज़ को, मिस्टर जायसवाल ने बताया था एक्ट, जो एक्ट था उसको बताया, क्या बताया उस एक्ट को, ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल मिस होता है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, अशोभनीय कार्य किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल उसको बताया। एंड क्लेम्ड, और दावा किया, दैट की इट हैड हर्ट, इट देखो किसके लिए आया, इट आया है जो एक्ट है, एक्ट कार्य जो हुआ इसके लिए इट आया। अगर यहीं पे कोई आदमी होता या औरत होती, जैसे कि ही या सी होता, तो यहाँ पे क्या था, ही या सी, जायसवाल टर्म द एक्ट, इसलिए ये क्यों निर्जीव, इसलिए यहाँ पे आया इट इसके लिए। ठीक, अब ये तरीका लिखने, ग्रामर रूल है ये, इसको एक्ट को रिप्लेस करने के लिए इट लगा दिया, बार बार एक्ट लिखने से अच्छा है इसको इट से रिप्लेस कर दो। इट हैड हर्ट, इसने हर्ट किया है, क्या हर्ट किया है, मतलब कि दुख पहुंचाया है, या रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस मतलब धार्मिक, सेंटिमेंट्स तो भावनाओं, इसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हर्ट में ठेस पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ठेस पहुंचाई है। एंड ट्रिगर्ड पब्लिक एंगर, और जो पब्लिक में गुस्सा जो है उन्होंने पब्लिक के अंदर गुस्सा फैला दिया है। ठीक है, ट्रिगर्ड पब्लिक एंगर मतलब पब्लिक के अंदर गुस्सा फैला दिया है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको न्यूज़पेपर समझना नहीं आता है, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।